हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपके लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है उसका चुनाव करना चाहिए। आजकल मार्केट में वीडियो एडिटिंग प्रोडक्ट्स की भरमार है। इसमें से किसका चुनाव किया जाए, किसका चुनाव ना किया जाए, इसके लिए बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ती है। लेकिन किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का चुनाव करते समय आपको कुछ बेसिक्स का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आप अपने बजट और आपकी ज़रूरत, दो चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जहाँ तक बात करते हैं वीडियो एडिटिंग क्षेत्र में, आपको देखना ही होता है कि आप किस इंडस्ट्री को फॉलो करना चाह रहे हैं या किस इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको न्यूज इंडस्ट्री में काम करना है या इवेंट इंडस्ट्री में काम करना है या प्रोडक्शन हाउसेस में काम करना है या फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है या आपको डॉक्यूमेंट्री या पर्सनल वीडियो मेकर बनना है। इसका ध्यान रख करके ही आप अपने लिए बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपको ध्यान में रखना पड़ता है आपका बजट और वो फॉर्मेट जिस फॉर्मेट के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। आप उसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का चुनाव करना चाहिए जिसको खरीदने के लिए आपके पास आपका बजट अलाउ करता हो और आपके भविष्य में किए जाने वाले कार्य के अनुसार वीडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता हो, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। सबसे पहला पॉइंट ये होता है किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का चुनाव करते समय आपका बजट। वीडियो एडिटिंग पैकेज मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं, जैसे कि आप फाइनल कट प्रो, एड्यूज, एडोब प्रीमियर, एविड, कोरल वीडियो स्टूडियो, कई सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। आपको मार्केट में अपने बजट के अनुसार ही और अपनी आवश्यकता अनुसार ही सॉफ्टवेयर का चुनाव करना चाहिए। नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम का चुनाव। वर्तमान में वीडियो एडिटिंग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का चुनाव। यानी एक तरफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, दूसरी तरफ होता है मैक ओएस। दोनों एक दूसरे के अपोजिट सॉफ्टवेयर काम करते हैं। जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैक पे काम करेंगे वो आपको विंडो पे काम नहीं करेंगे, जो विंडो पे काम करेंगे वो मैक पे काम नहीं करेंगे। दोनों का अपनी अपनी खासियत हैं, दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, दोनों का अपना अपना बजट है। अब आपको देखना पड़ता है आपका बजट क्या अलाउ करता है, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप पहले से काम करते रहे हैं उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करें। जैसे कि हम आपको मैक ओएस पे काम करना है तो आपको केवल फाइनल कट प्रो, प्रीमियर पे काम करना होगा या एविड का चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने विंडो का चुनाव किया है तो आपके पास विंडो पे काम करने वाले सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट होगी, जैसे कि एडोबी, एविड, ग्रास वैली का एडीएस या कोरल का वीडियो स्टूडियो, पिनाकल स्टूडियो का चुनाव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का चुनाव करते समय वीडियो फाइल फॉर्मेट का सपोर्ट। आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसको आप परचेज कर रहे हैं वो किन किन फॉर्मेट के वीडियो फॉर्मेट के साथ कंफर्टेबली काम कर सकता है। यानी उसमें कौन कौन से वीडियो फॉर्मेट्स या स्टिल फॉर्मेट या ग्राफिक्स फॉर्मेट को आप इंपोर्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और किन किन फाइल फॉर्मेट में उसमें से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसको ध्यान में रख करके ही आप किसी भी वीडियो एडिटिंग का चुनाव करना चाहिए, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का चुनाव करना चाहिए। अगला पॉइंट होता है स्पेशल इफेक्ट्स। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक क्षमता होती है। ट्रांजिशंस, वीडियो फिल्टर, ऑडियो फिल्टर्स या कंपोजिट मोड्स अपने अपने होते हैं, या थर्ड पार्टी प्लगइन्स का सपोर्ट भी हर किसी सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है। इसलिए आपको मार्केट में रिसर्च करके ये जानकारी कर लेना चाहिए कि आपको जिस सॉफ्टवेयर का आप चुनाव कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी स्पेशल इफेक्ट्स उपलब्ध हैं, उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके थर्ड पार्टी प्लगइन्स उपलब्ध हैं जो कि आपकी आवश्यकता अनुसार पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगला ऑप्शन ये होता है कि आप चुनाव कर समय मार्केट में कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं, यानी आप नेट से डाउनलोड करके आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो इस समय वर्क कर रहे होते हैं उसके अलावा लोग अन्य सॉफ्टवेयर को ट्राई करने को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक बार यदि आपको अपने आप को ओपन करना चाहिए, दूसरे सॉफ्टवेयर्स को देखना चाहिए, हो सकता बिना किसी बजट खर्च किए हुए ही आपके सारे कार्य फ्री में हो सकते हों। आप उनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का चुनाव कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का चुनाव करते समय इंडस्ट्री का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस इंडस्ट्री या किस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए काम करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप इवेंट इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं। इवेंट का मतलब ये होता है शादी, बर्थडे, स्कूल फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस, रिलीजियस फंक्शंस, सेरेमनी फंक्शंस आदि को काम किया जाता है। इसके लिए कौन कौन सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, कम रिक्वायरमेंट में उपलब्ध हैं और इजी टू यूज़ हैं, उसी सॉफ्टवेयर का चुनाव करना चाहिए। यदि आप किसी सिटी में रह रहे हो या आप देहात में रह रहे हो, इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना होता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर परचेज करें। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनकी इंस्टॉलेशन करना आसान होता है, जिनके फंक्शंस आसान होते हैं, जिनका इंटरफेस बड़ा आसान होता है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, जिसके लिए आपको किसी बड़े या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और आसानी से आप सीख जाते हैं और आप काम कर सकते हैं, या किसी स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम या स्पेशल टूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको पर काम करने के लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टॉलेशन करने की प्रोफेशनली ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, वीडियो कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, या आपको डोंगल की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि आप फाइनल कट प्रो पे काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एप्पल की एडिट मशीन ही चाहिए। उसके लिए आपको चाहे मैकबुक प्रो हो या iMac हो या मैक प्रो या मिनी मैक में से किसी एक का ही चुनाव करना पड़ेगा। यानी आपको मैक के ही, एप्पल कंपनी के ही किसी डेस्कटॉप, लैपटॉप या प्रोफेशनल एडिटिंग मशीन का ही चुनाव करना पड़ेगा, तब आप काम कर पाएंगे। एप्पल के इंजीनियर्स की संख्या भी इंडिया में कम है, इसलिए उनके प्रोफेशनल इंजीनियर्स आपको कुछ ही सिटीज़ में मिलते हैं। यदि आपको किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको अपने सिस्टम को वहाँ से दोबारा से ले जा करके वहाँ मेंटेन करवाना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखकर भी आप किसी सॉफ्टवेयर का चुनाव करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।